Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss the second year chemistry A group incoming test number 2, review lectures. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम जो इनकमिंग टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर 3 आ रहा है उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है उनके ऊपर हमने डिस्कस करना है। उसमें चैप्टर हमारे पास 5, 8, 10, 14 एंड 15। ये हमारा कॉलेज के अकॉर्डिंग टेस्ट नंबर 3 है, बट रिकॉर्डिंग में देखा जाए तो टेस्ट नंबर 2 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम देखते हैं कि बोर्ड की पेयरिंग ऑफ स्कीम के अकॉर्डिंग इन चैप्टर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो एमसीक्यू को लेके चलते हैं हम। चैप्टर 5 में बोर्ड के अकॉर्डिंग 1 एमसीक्यू है, सेम चैप्टर 8 में भी, 10 में भी, और चैप्टर 14 2 एमसीक्यू आएंगे इसमें। सेम चैप्टर 1 में भी 1 एमसीक्यू है। टोटल मिला के अगर हम देखें इस चैप्टर में हमारे पास 6 एमसीक्यूज आने हैं जो हमारे इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड है चैप्टर्स। तो नाउ वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो चैप्टर 5 में हमारे पास 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर 8 में डियर स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट हैं। इसी तरह चैप्टर 2 में भी 2 शॉर्ट हैं। चैप्टर 14 में डियर स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट हैं और चैप्टर 15 में 2 शॉर्ट हैं। अब ये चैप्टर्स हमें तमाम चैप्टर्स को हमने कंप्लीट स्टडी करना है। चैप्टर 5 के शॉर्ट भी हम मुकम्मल करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 8 और 10 है इसको भी हमने मुकम्मल देखना है। 14 और 15 ये 5 चैप्टर हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ आपको आपके नॉलेज में होगी कि चैप्टर 5 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 8 में और 10 में लॉन्ग की पेयरिंग के अकॉर्डिंग है। 8 और 10 लॉन्ग के लिए है, जबकि 14 और 15 शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक वो पूछेगा इनमें से। तो पहले हम ये मेन चैप्टर्स की तरफ फोकस करते हैं जो हमारे बोर्ड की पेयरिंग के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 और 10 है। तो अब हम इसको देखते हैं चैप्टर 8 जो कि हमारे पास है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मैं फिर एक्सप्लेन करता चलूँ बेटा कि ये जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं ये रिव्यू लेक्चर्स हैं, जो कि जस्ट हम इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करना जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा एमसीक्यू, कौन सा लॉन्ग इम्पोर्टेंट है। बाय द वे इसमें तमाम शॉर्ट एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे,
बट डीपली हमने क्लासेस के अंदर इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है। अब जस्ट रिव्यू देंगे आपको कि आपने इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग किस तरह प्रिपेयर करना है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कि चैप्टर 8 है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिफरेंशिएट इन दोनों के दरमियान पूछ सकता है वो। तो अब इसके बाद फिर हम बेसिक आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर यू नो चैप्टर 8 का नॉमेनक्लेचर डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट नॉमेनक्लेचर अकाउंट होता है, चूँकि नॉमेनक्लेचर इधर से ही स्टार्ट है हमारे पास। जो हमने चैप्टर 7 पढ़ा था उसमें फंक्शनल ग्रुप इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसके अंदर नॉमेनक्लेचर जो हमारा बेसिक नॉमेनक्लेचर है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो नॉमेनक्लेचर नॉमन नेम से निकला है, क्लेचर हम कहते हैं रुझान, तरीका का नाम देने का मेथड, क्लेचर मीन मेथड। तो ये हमने सारी चीज़ें डीपली स्टडी की हुई हैं क्लासेस के अंदर। अब दो तरह से हम नॉमेनक्लेचर इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम्स, इसके नॉमेनक्लेचर में एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉमन नेम्स के अंदर हमारे पास, जैसा कि मैं एमसीक्यूज बोलता हूँ, इसमें एस्टिक एसिड किस वर्ड से डिराइव हुआ है, फार्मिक एसिड किस वर्ड से डिराइव है, इस तरह मार्श गैस कौन सी गैस होती है, कहाँ से वो मिलती है, इस तरह इसमें से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। एन एजो न्यू के अकॉर्डिंग इसमें से कंपाउंड को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकता है, इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे। नेक्स्ट है IUPAC नेम। IUPAC नेम के अंदर जो हमारे पास MCQs पूछता है वो होंगे, कब इन्होंने इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस फर्स्ट की थी 1889 के अंदर, फिर ये 1892 में आई थिंक जिनेवा के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट बना के पेश की जो कि इनकम्प्लीट थी, उसके ऊपर काम किया। देन 1930 में जाके इन्होंने एक लीग रूल के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसके बाद हमारे पास 1947, ये सारे डियर स्टूडेंट MCQs हैं, इसके ऊपर फाइनली उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से एक नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। वो नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। अल्काइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूछा जा सकता है MCQ के अंदर, या कोई अल्काइल ग्रुप का नाम दे के उसका नाम पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें अल्काइल ग्रुप के अंदर उसने एक टर्मिनल हाइड्रोजन की जिक्र किया है।
इसको डियर स्टूडेंट्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं, खैर एमसीक्यू इसमें से हो सकता है, उसको अच्छी तरह देख लेना। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। साथ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन। ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन, इसमें इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग के तौर पर पूछ सकता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, उसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, जैसे पॉइंट आपको क्लासेस के अंदर हमने करवाए हैं। अब इसके साथ अब हम बेसिकली ऑफिशियली हम अब इसको अल्कीन को स्टडी करते हैं। इस चैप्टर के डियर स्टूडेंट्स 3 पोर्शन होंगे। फर्स्ट वन अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो इसके अंदर हमारे पास जो अल्कीन पोर्शन है, इसके अंदर हम अब फर्स्ट जो पहला शॉट आता है वह अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव और इट इज़ आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। और इसमें ये भी पूछ सकता है अल्कीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और इसमें एंगल कौन सा होता है। फिर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और चूँकि सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है। इसके साथ सिंपलेस्ट मेंबर इसका मीथेन है। इस तरह डियर स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये जो पैरा है एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रिपरेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अच्छा प्रिपरेशन से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग 2-3 पूछ सकता है और हर प्रिपरेशन इसका शॉर्ट है। जैसे इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन वाले में एमसीक्यू आ सकता है निकल एज ए कैटलिस्ट टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं। अगर आपने यही रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवाना है देन कैटलिस्ट होंगे हमारे पास प्लाटिनम और प्लाडियम। प्लाटिनम इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। ये एंट्री टेस्ट में भी उसने एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो इसी के अंदर हमारे पास इसी पैरे में इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन में ऑयल को हम घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी इक्वेशन आपने साथ लाजमी राइट करनी है। क्लास के अंदर भी आपको ये करवाई हुई है। अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे देन आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेपरेशन। हम स्टडी कर रहे थे फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन की प्रेपरेशन पढ़ रहे फ्रॉम अल्काइल हलाइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन का जो तीसरा मेथड होगा वो है डी। और ये जो अल्काइल हलाइड के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजिनोलाइसिस।
हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है? प्लाटिनम चारकोल इसके अंदर कैटलिस्ट यूज़ करती हैं, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद ये है उसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपके पास सोडा लाइम वाला एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाला। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस पोर्शन। बोर्ड के अकॉर्डिंग दिस शॉर्ट क्वेश्चन हैज अपीयर्ड मेनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो तरह से हम इसमें स्टडी करती है, एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन। कीटोन वाला जो मेथड है एमसीक्यू पूछता है, क्लेम मेंशन मेथड है। इसके अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिंक अमलगम साथ HCl यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड वाला वुल्फ किशनर्स रिडक्शन भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो हाइड्राजीन और KOH साथ टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं। ये MCQs आपने अच्छी तरह देख लेनी है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉट है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में भी आ सकती है एल्केन की, शॉर्ट में भी आ जाती है, इसमें MCQ भी आते हैं। फिर है इसकी रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन जब आपने एक्सप्लेन करना तो वही शॉर्ट अगेन पूछ सकता है, वाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, गिव रीजन राइट इट। तो ये फिर आपने उसके अंदर ये एक डायग्राम लाजमी ऐड करनी है जो आपको क्लास के अंदर भी बताई हुई है कि तमाम बॉन्ड जिसके अंदर हमारे पास सिग्मा बन जाती है। इसको आपने अच्छी तरह राइट करना है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास इसके रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि एल्केन के रिएक्शंस हैं। तो ये क्या इसका मतलब कि हमने अभी पढ़ा डिस्कस किया है कि एल्केन्स लेस रिएक्टिव है। तो ये दो तरह की रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास थर्मल या कैटालिटिक। इनर्टनेस और सिग्मा बॉन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिएक्टिविटी के लिहाज से। तो अब इसके रिएक्शंस की तरफ अब हम आते हैं। रिएक्शंस में हमारे पास फिर आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि 2-3 रिएक्शन पूछेगा, लॉन्ग आ जाएगा, और हेलोजिनेशन एक अकेला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। तो इसमें कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में MCQ पूछ सकता है आपसे किसकी मौजूदगी में होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। लेट वो कह दें कि फॉर्मल्डिहाइड बना दें फ्रॉम एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना दें फ्रॉम एल्केन। तो मेन तो आपने CH4 से उसको बनाना है, या फिर मिथाइल अल्कोहल बना दें एल्केन से। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। नाइट्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर पूछ सकता है,
एमसीक्यू के तौर पर इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन के 3 स्टेप ये शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। पूरा ये लॉन्ग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ मीथेन। यूजेस ऑफ मीथेन शॉर्ट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो इसके 4-5 यूज है, शॉर्ट में आ जाए तो आपको 4 यूज़ कम से कम तो लाजमी लिखिएगा। तो ये था हमारा एल्कीन पोर्शन। नेक्स्ट है अल्कीन। अल्कीन के अंदर भी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, फर्स्ट जो उसने पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं कि अल्कीन का फर्स्ट मेंबर हमारे पास इथीन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इथाइलिन। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। एंगल 120 होगा। शेप ट्राइंगुलर होगी। तो इसमें डबल बॉन्ड 2 हो तो डाईन, 3 हो ट्राईन, 100 टेट्राइन। तो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। वाई एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ऑयली प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो ओलिफिन्स मीन के ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ऑयली और फिन्स। ऑयली मतलब ऑयल, फिन्स फार्मिंग। एमसीक्यू आए हुए। नो इट इज़ ऑयल फार्मिंग। तो इसके अंदर एक इक्वेशन आप लाजमी लिखेंगे। अल्कीन का क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दें। एडिशन रिएक्शन ही होगा ये। दिस इज कॉल्ड ऑयली प्रोडक्ट। ये हमारे पास ये ऑयली प्रोडक्ट बन जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट इसकी फिर आपको मैं बताता चलूँ कि 2 से 3 पूछ लें तो लॉन्ग के अंदर कोलबे के अलावा बाकी शॉर्ट में पूछेगा। फर्स्ट है इसमें हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें। इसमें एक एमसीक्यू आता है एलुमिना कैटलिस्ट की मौजूदगी में, दैट इज़ Al2O3 और आई थिंक टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू है। इसमें कौन सा अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास। स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टिव देखें तो टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, चूँकि इनको डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन प्राइमरी अल्कोहल। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कितना कितना टेम्परेचर चाहिए कैटलिस्ट कि कौन सा यूज़ करेंगे, वो इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। डिहाइड्रेशन के अलावा डीहैलोजिनेशन और विसिनल हलाइड, विसिनल डाइहलाइड होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका कोलबे इलेक्ट्रोलैइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसके नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। उसके अंदर जो हमारे पास लिंडलर्स कैटलिस्ट इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा होता है, प्लाटिनियम बेरियम सल्फेट और क्विनोलीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। नीचे वाले में आई थिंक सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं। टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड है।
फिजिकल में जो इसकी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ये मोस्टली शॉर्ट के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के अंदर आपको डायग्राम बना के दिखाई हुई है, वो आपने डियर स्टूडेंट्स लाजमी बनानी है। ऑफ अल्कीन, अब चूंकि अल्कीन में पाई बॉन्ड है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। तो इसमें हमारे पास फिर रिएक्शंस में तीन तरह के हमने रिएक्शन स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करते हैं तो वो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, वो देख लेना आपने। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होती है, प्रेशर कितना इसमें रिक्वायर्ड होता है, रेने निकल क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पोरस फॉर्म ऑफ निकल इज कॉल्ड रेने। निकल कैसे प्रिपेयर करती है ये देख लेना है। एडिशन रिएक्शन के अंदर फिर हमारे पास ये फर्स्ट हाइड्रोजनेशन हो गया, सेकंड इसके अंदर होगा हाइड्रोजन हलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड HX, हेलोजन एसिड भी इसको बोलते हैं। विद मैकेनिज्म ये लॉन्ग भी आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन हलाइड, किस तरह हमने इसको करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसी में एक डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉट आता है मार्कोनिक ऑफ रोज। मार्कोनिक ऑफ रोज क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। एडिशन ऑफ हैलोजन विद मैकेनिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हैपोहेलस एसिड, इसको कैसे बनाते हैं, फिर इसको हमने ऐड करवाना अल्कीन के अंदर। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा फर्स्ट, वो किस तरह हम करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, टेम्परेचर आई थिंक 300 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद हमारे पास आ जाता है ओजोनोलाइसिस। ये हाइड्रोक्सिलेशन और ओजोनोलाइसिस काफ़ी दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग के तौर पर लगे हुए हैं। ओजोनोलाइसिस के बाद हमारे पास इसी में इसकी कंबस्शन आता है। अब जो इसका सी पार्ट रिएक्शन की कैटेगरी का पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, ऑक्सीजन की ट्रेस अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट है लास्ट यूजेस ऑफ इथीन। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मस्टर्ड गैस, वो इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे इसको हम तैयार करते हैं वो बनाना आपने। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइन। इसमें जो MCQs बनते हैं वही कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। फर्स्ट मेंबर को एसिटाइलिन भी बोलेंगे, बाकियों को हमने एज अल्काइन के तौर पर ही पढ़ना है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन SP होती है, एंगल 120 होता है, शेप लीनियर होती है। ये स्टूडेंट MCQ लगी हुई। प्रेपरेशन में फर्स्ट मेथड जो है
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, उससे बन जाती है। फिर वही दो तीन पूछे लॉन्ग, एक ऑलवे वाला लॉन्ग बनता है, अदरवाइज शॉर्ट आता है। नेक्स्ट है दूसरी हमारे पास डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, उससे एल्काइन बन जाएगा। डिहाइड्रोजन ऑफ, फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कोल्बेज मेथड, ये लॉन्ग है। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथाइन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये स्टूडेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, ये मोस्टली शॉर्ट के अंदर ही पूछी जाती है। अब नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन, इसके अंदर आपने वो तीनों डायग्राम्स बनाने हैं, क्योंकि हमने अब इसमें कंपैरिजन करना है अल्कीन का, अल्कीन, अल्काइन और एल्कीन, और साथ हमने इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह भी लिखनी है, ताकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो अब इसके रिएक्शंस भी हमारे पास तीन ही होंगे, जिस तरह हमने अल्कीन में स्टडी किया। फर्स्ट रिडक्शन और एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस के अंदर इसमें भी जो पहला हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास ये में वही बात, इसमें कैटलिस्ट एमसीक्यू के गड़बड़ हो सकता है, दो तीन पूछ ले, लॉन्ग बन गया, हर एक शॉर्ट होगी। इसी तरह एडिशन ऑफ हैलोजेंस, नेक्स्ट एडिशन ऑफ HX हैलोजन एसिड, ये पूछा जा सकता है। एडिशन ऑफ वाटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी इसमें आता है। वाटर की एडिशन में कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? क्यूप्रस मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें चूँकि हमने दो तरह से करते, पहले तो हम इथाइन में ऐड करवाते हैं, फिर प्रोपाइन में, तो दोनों के प्रोडक्ट एसीटल्डिहाइड और फॉर्मल एसीटल्डिहाइड बनता है, एक में एसीटोन, एक में अल्डिहाइड बनता है, एक में अल्कोहल बनता है, सॉरी एक में अल्डिहाइड बनता है, एक में कीटोन बनता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसीटल्डिहाइड बना दे या एसीटोन बना दे। तो नेक्स्ट इसमें 5 जो है एडिशन ऑफ अमोनिया NH3 एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब इसमें एक्रिलोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। टेम्परेचर कितना होता है कैटलिस्ट यूज जो करते हैं इसमें, ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास पहले KMnO4 की मौजूदगी में जो हम करते हैं ग्लाइऑक्साइड बनता है, ग्लाइऑक्साइड, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये फिर आगे ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी हो, इथाइन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, काफ़ी दफ़ा लगा है। और नेक्स्ट इसी के साथ एक हमारे पास है कंबस्चन। कंबस्चन हमने हर एक में स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इसकी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पर भी आती है, शॉर्ट एमसीक्यूज हर हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। अब में इथाइलिन कन्वर्टेड एसिटाइलिन, एसिटाइलाइन या इथाइन कन्वर्टेड इनटू डाइविनाइल एसिटाइलाइन। तो इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड।
ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। फिर इसमें जो डाइविनाइल एसिटाइलाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है, आगे हमारे पास है क्लोरो क्लोरोप्रीन में, और नेक्स्ट क्लोरोप्रीन कन्वर्ट होता है न्यूप्रीन में। ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि सिंथेटिक रबर के लिए यूज़ होता है। फिर इसका वो जो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कॉपर की मौजूदगी में हम करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्काइन। लास्ट वाला यूजेस ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन, इसके अंदर हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो होता है वो इथाइन होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो होगा वो इथीन होगा। और लास्ट ये लॉन्ग भी लगा हुआ है और शॉर्ट में भी आ जाता है, कंपैरिजन ऑफ अल्कीन अल्काइन एंड अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छी तरह देखना है, ये जो चैप्टर है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये चैप्टर 8 तो कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न हो गया उसे। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 10। चैप्टर 10 अल्काइल हैलाइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड और एक्स जनरल एमसीक्यू पूछ सकता है। हेलो अल्केन्स है उसके डेरिवेटिव्स हैं, मोनो हेलो अल्केन्स है, डाई ट्राई टेट्रा हेलो अल्केन्स, उनके फार्मूले आपको क्लासेस में लिखवाए हुए हैं, ये एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है मोनो हेलो अल्केन के अकॉर्डिंग प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद एग्जांपल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है विद एग्जांपल, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या है। फिर डियर स्टूडेंट्स इसके नोमेनक्लेचर है। तो नोमेनक्लेचर में डियर स्टूडेंट्स दो तरह का नोमेनक्लेचर हम स्टडी करते आ रहे हैं, कॉमन है आईयूपीएससी नेम है, दोनों से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हमारे पास बेसिकली दो से वो करता है, एक तो फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, और नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड से ही करता है। अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास जो बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसका कि बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। और एक्सीलेंस मेथड वाला वो नीचे, मतलब कि हमने उसमें अल्काइल हैलाइड लेना होता है और जो बनता है वो अल्काइल आयोडाइड बनता है, उसका बेस्ट एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड बोलते हैं, जो कि प्योर होता है। ये लॉन्ग भी आ जाता है डियर स्टूडेंट और शॉर्ट भी आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास दो तरह से ये लॉन्ग भी लगता है शॉर्ट भी है, और इसमें एमसीक्यूज जो वो टेबल दिया उसने अगले पेज पे उधर से दो तरह से है, एक तो सी एक्स बॉन्ड एनर्जी है, दूसरा डियर स्टूडेंट सी एक्स बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके फिर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पहले कुछ टर्म्स हम डिस्कस करते हैं इसमें। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लीविंग ग्रुप क्या होता है,
सबसेट्रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशंस एग्जांपल्स एक ही इक्वेशन के साथ की हुई है, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना। शॉर्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू के वाले से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक शॉर्ट आता है कि वाई आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्लास में इसकी रीजन भी डिस्कस की हुई है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है दो तरह की रिएक्शंस है। एक है SN1 रिएक्शन और सेकंड है हमारे पास SN2 रिएक्शन। ये दोनों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके मैकेनिज्म शॉर्ट में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है why SN1 give tertiary alkyl halide, why tertiary alkyl halide give SN1, इस तरह। या why primary alkyl halide give SN2 रिएक्शन। तो आपने इसको अच्छी तरह राइट करना है। फिर वो अटैकिंग के अंदर आ जाता है कि OH दोनों साइडों से अटैक करता है इन SN1, जबकि SN2 में एक साइड से ही अटैक होता है। वो सारे आपको लिखवाए हुए हैं। इसी को लेके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, E1 और सेकंड है E2। अब E1 और E2 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कुछ ये कंपीट करते हैं SN1 और SN2 को मोस्टली। तो उसी के स्टेप आपको ये क्लास में हमने लिखवाए हुए, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट इनके रिएक्शंस एग्जांपल्स भी है, जैसे SN1 SN2 के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्टेड इनटू क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन, ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी पूछ सकता है इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किसी और से करवा दें, वो ऊपर सारे किए हुए हैं। E1 E2 के अलावा हमारे पास वुड्स सिंथेसिस रिएक्शन, वुड्स सिंथेसिस क्या होती है, डाई ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, अल्केन प्रोड्यूस होता है। इसको वुड्स रिएक्शन से पूछता है। फिर इसमें आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट TEL TML कैसे बनता है, ये जो सोडियम लेड एलॉय से हम बनाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें डियर स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे MCQs भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर में ये जो आर्टिकल है ना 4-5 और SN1 SN2 E1 E2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बहुत ज़्यादा चांस है डियर स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कब किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसने किया, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। विक्टर ग्रिग्नार्ड इसका नेम था। फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी प्रेपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो हमारे पास है, जिसको हम RMGX कहते हैं। तो इसमें आपको बाई एरो हमने रिएक्शंस करवाए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको अच्छी तरह आपने देखना है। वाटर के साथ है, अल्कोहल के साथ है, सियाजानु क्लोराइड, वो इथाइल ब्रोमाइड में भी हमने पढ़ा। वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है। इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, टर्शियरी अल्कोहल बनती है।
एपॉक्साइड बनता है, मतलब उसका रिएक्शन हम करवाते हैं। हर तरह के रिएक्शन मोस्टली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम करते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। ये शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग 2-3 रिएक्शन में पूछ सकता है। तो ये तो हमारा चैप्टर 10 हो गया कंप्लीट। ये जो हमारा टेस्ट हो रहा है इसमें हमने जो चैप्टर डिस्कस किए आपने डी स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह देखना है। तो टेस्ट की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, बोर्ड के पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो ये तो हमारे इन टेस्ट में जितने चैप्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, जैसे चैप्टर 5 है, 8 है, 10 है। 10 के बाद 14, 15 आपने इनकी अच्छी तरह स्टडी करनी है बोर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट।